कल विधानसभा के अंदर सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया गया था। इसी के साथ ही आज भाजपा विधायक दल की बैठक है वो मुख्यमंत्री आवास पर शाम को 6:30 बजे शुरू होगी। इसी के साथ ही आपको बतला दें कि 4 बजे के करीब लगभग चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के खत्म होने के साथ ही जो चुनाव आचार संहिता है वो भी लागू हो सकती है। इस तरीके की जानकारी है वो निर्वाचन विभाग से मिल रही है कि शाम को 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है और उसके तुरंत बाद ही जो चुनाव आचार संहिता है निकाय चुनाव को लेकर के वो भी लगने की यहाँ पर पूरी संभावना है। कल के अगर सत्र की बात की जाए तो सत्र सुबह 11 बजे शुरू होगा। सत्र शुरू होने के साथ ही शोकावी व्यक्ति होगी, शोकावी व्यक्ति के साथ कल का दिन है उसके लिए वो पूर्ण हो जाएगा सुबह ही। इसी के साथ ही जो परसों से एक नई विधानसभा की कार्यवाही है वो शुरू होगी जो कार्य सलाहकार समिति की बैठक है वो भी कल ही आयोजित होगी। बात की जाए हंगामे की तो बीजेपी और कांग्रेस पूरी तैयारी है। बीजेपी जहाँ हंगामा रोकने का प्रयास कर रही है वहीं कांग्रेस है वो हंगामा करने का प्रयास कर रही है। जी आप बिल्कुल अनूप, और तैयारियां सत्ता पक्ष की भी हैं विपक्ष की भी हैं, क्योंकि निकाय चुनाव है, पंचायत चुनाव है, इसको लेकर तैयारियां, निगम चुनाव है उसको लेकर पूरी तौर पर देखने को मिलेंगी। तो इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि सदन में जो है तल्खी भी बढ़ सकती है सरकार के साथ। हालांकि सरकार अपनी रिपोर्ट कार्ड जो है वो 2 साल या 2.5 साल का जो रिपोर्ट कार्ड है वो भी पेश करने की बात कर रही है, और ऐसे में जनता के बीच में जाने की बात भी होगी, जुड़ाव होगा, क्योंकि निकाय चुनाव उसको लेकर ज़मीनी कैंडिडेट मजबूत होगा, उस पर भी तीखी बहस हो सकती है। यानी कि कुल मिलाकर मुद्दों को आधारित केंद्रित यह सत्र रहेगा, ये कहा जा सकता है। देखिए अगर मुद्दों पर आधारित अगर सदन रहता है, मुद्दों पर अगर चर्चा होती है तो ये राजस्थान के लिए अच्छी बात है। और अगर जैसे कि पिछले लोकसभा में देखा गया था कि विपक्ष द्वारा केवल हंगामा और हंगामा ही होता रहा, इस दौरान संसद के अंदर कोई कार्यवाही नहीं हुई। इसी को ध्यान में रखते हुए जो कि अपनी तैयारियां हैं वो पूर्ण कर ली है। इसलिए आज विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री आवास में शाम को 6:30 बजे आयोजित की जाएगी। बीजेपी अपनी रणनीति बना रही है तो वही कांग्रेस है वह भी अपनी रणनीति बना रही है। जी अनूप, थोड़ी सी जानकारी आपसे ये भी चाहेंगे, जो सत्र की जो अब जानकारी मिल रही है कि कल से शुरू होगा, अल्पकालिक सत्र है, तकरीबन 1 हफ्ते तक चलेगा, तो जाहिर सी बात है तैयारियां सत्ता पक्ष और विपक्षी क्या कुछ कही जा सकती है? यहाँ देखिए आज शाम को ही शायद राजस्थान के अंदर निकाय चुनाव को लेकर के आज चुनाव आचार संहिता है वो लागू हो सकती है, क्योंकि 4 बजे भी राज्य निर्वाचन आयोग है उसके द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। उसके तुरंत बाद अगर इसी तरीके की कोई चुनाव आचार संहिता लगती है तो वो सरकार के लिए थोड़ा सा कहीं ना कहीं जो घोषणाएं हैं विधानसभा में जो की जाती है वो नहीं हो पाएंगी। वहीं अगर यूसीसी बिल की बात की जाए तो यूसीसी बिल भी इसी विधानसभा सत्र में रखने की जो बात है वो बीजेपी ने कैबिनेट मीटिंग के अंदर कही थी कि इसी सत्र के अंदर यूसीसी है जो कि अहम बिल माना जा रहा है उसकी जो तैयारियां हैं वो सरकार ने कर रही। ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है अनूप, क्योंकि यूसीसी बिल पेश करने की तैयारी में है राजस्थान विधानसभा के सत्र के दौरान। और सबसे बड़ी बात है कमर्शियल टैक्सेशन बिल भी पेश किए जा सकते हैं। तमाम अहम मुद्दे हैं जिनको लेकर सरकार और विपक्ष के बीच में टकराव की स्थिति बन सकती है। देखना होगा कि अब कल जब 16वीं विधानसभा का सत्र शुरू होगा तो क्या कुछ तस्वीर रहती है। बहुत शुक्रिया अनूप तमाम जानकारी के लिए। हालांकि ये बात कहना से इनकार नहीं किया जा सकता कि सत्र हंगामेदार होगा, ये निश्चित है, क्योंकि विपक्ष लगातार सरकार को घेरने की पूरी रणनीति बनाएगा। बड़ी खबर जयपुर से आ रही है, सीधे उसका रुख करेंगे। बड़ी और अहम जानकारी, 20 अगस्त से विधानसभा का सत्र, आज होगी बीजेपी विधायक दल की बैठक और मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में शाम 6:30 बजे मीटिंग होगी। सीएम आवास में सदन की रणनीति पर मंथन होगा। तो आज होगी बीजेपी विधायक दल की बैठक, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में शाम 6:30 बजे मीटिंग होगी। तो सीएम आवास में सदन की रणनीति पर मंथन होगा। तो आज बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। सत्र को लेकर क्या कुछ तैयारियां होनी है उस पर
चर्चा की जाएगी। बड़ी खबर आ रही है, सीधे उसका रुख करेंगे। बड़ी और अहम जानकारी आपके टेलीविजन सेट्स तक पहुंचा दें। ये रही इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, बिग ब्रेकिंग न्यूज। रुद्रांश खंडेलवाल अर्जुन पुरस्कार के लिए चयनित हुए हैं। सीएम ने एक्स पर पोस्ट कर बधाई दी है रुद्रांश को। राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के चयन पर बधाई दी है मुख्यमंत्री ने। राजस्थान के पैराशूटर रुद्रांश को सम्मान मिलेगा। तो बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। खेल प्रतिभाओं की उपलब्धि पर सीएम का संदेश। युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा बनी उपलब्धियां। मेहनत और समर्पण का बड़ा सम्मान मिला। सीएम ने खिलाड़ियों के उज्जवल भविष्य की कामना की है। एक और बड़ी खबर आ रही है, सीधे उसका रुख करेंगे। बड़ी और अहम जानकारी, जयपुर से 19 प्रशिक्षु आरपीएस की पोस्टिंग। एडीजी बीजू जॉर्ज जोसेफ ने आदेश जारी किया। 19 प्रशिक्षु आरपीएस की पोस्टिंग हुई है। एडीजी ने आदेश जारी किया है। बीजू जॉर्ज जोसेफ ने। तो बड़ी जानकारी जयपुर से है, 19 प्रशिक्षु आरपीएस की पोस्टिंग। ये लिस्ट भी इंडियन न्यूज राजस्थान आप तक पहुंचा रहा है। एडीजी बीजू जॉर्ज जोसेफ ने आदेश जारी किया है। उस आदेश की जो कॉपी है वो हम आपको दिखा रहे हैं। 19 प्रशिक्षु आरपीएस हैं जिनकी पोस्टिंग है। उधर रावतभाटा में मतदाता सूची को लेकर बड़ी लापरवाही के आरोप सामने आए हैं। स्थानीय स्तर पर दावा किया जा रहा है कि सूची में मृतक मतदाताओं के नाम भी दर्ज हैं। इसके अलावा दूसरे वार्डों में रहने वाले कुछ लोगों के नाम भी अलग